रामायण का सबसे दर्दनाक रहस्य, भगवान राम के एक आदेश के कारण लक्ष्मण ने क्यों त्याग दिया अपना जीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम, जो अपने भाइयों से सबसे अधिक प्रेम करते थे, उन्हें ऐसा कौन सा निर्णय लेना पड़ा कि लक्ष्मण को अपना जीवन त्यागना पड़ा। ये रामायण का ऐसा प्रसंग है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो समझ आया कि धर्म का पालन करना कितना कठिन हो सकता है। कहानी उस समय की है जब भगवान राम अयोध्या के राजा बन चुके थे। पूरा राज्य सुख और शांति से चल रहा था। एक दिन कालदेव, जो समय और नियति के प्रतीक माने जाते हैं, भगवान राम से एक अत्यंत गोपनीय संदेश लेकर आए। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान कोई भी व्यक्ति इस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई अंदर आया तो भगवान राम को अपने दिए हुए वचन के अनुसार उसे मृत्यु दंड या उसके समकक्ष दंड देना होगा। भगवान राम ने इस वचन को स्वीकार किया और द्वार की रक्षा का दायित्व अपने सबसे विश्वसनीय भाई लक्ष्मण को सौंप दिया। लक्ष्मण ने भी प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन तभी वहां महर्षि दुर्वासा पहुंचे। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा, मुझे अभी इसी क्षण भगवान राम से मिलना है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में हैं। कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। ये सुनते ही महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें तुरंत प्रवेश नहीं मिला तो वे पूरे अयोध्या राज्य को शाप दे देंगे। अब लक्ष्मण के सामने सबसे कठिन निर्णय था। एक ओर भगवान राम का आदेश और उनका दिया हुआ वचन, दूसरी ओर अयोध्या की प्रजा, जिसका विनाश एक शाप से हो सकता था। कुछ क्षण सोचने के बाद लक्ष्मण ने अपने बारे में नहीं, बल्कि पूरे राज्य के बारे में सोचा। उन्होंने कक्ष का द्वार खोला और भगवान राम को महर्षि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। महर्षि दुर्वासा का सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और उनका क्रोध शांत हो गया। अयोध्या विनाश से बच गई। लेकिन अब भगवान राम स्वयं धर्म संकट में थे। वे जानते थे कि लक्ष्मण ने ये कार्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि राज्य की रक्षा के लिए किया था। फिर भी एक राजा के रूप में उन्हें अपने वचन का पालन करना था। ऋषियों से परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि लक्ष्मण का त्याग ही उस वचन का पालन माना जाएगा। भगवान राम के लिए यह उनके जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था। लक्ष्मण ने बिना किसी शिकायत के अपने बड़े भाई का निर्णय स्वीकार किया। वे सरयू नदी के तट पर गए, ध्यान में लीन हुए और अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हो गए। कहा जाता है कि लक्ष्मण, जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, अपने दिव्य लोक लौट गए। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि रामायण केवल वीरता की कथा नहीं, बल्कि वचन, धर्म, त्याग और कर्तव्य की भी महान गाथा है। अगर आपको रामायण की ऐसी कम सुनी गई और रोचक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम।